नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 31 दिसंबर 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है जूनियर लेवल का, आज इस वीडियो में संपूर्ण पेपर को हल करेंगे जिसमें सभी मैथ के क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके नीचे देख सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। साथियों, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं आपके लिए एक इकट्ठा क्वेश्चनों की वीडियो बोर्ड पर बता सकूं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। नीचे ये चार दे रखे हैं, इनके ऑप्शन नीचे चार और दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी दूसरा और तीसरा। दूसरे में कहा है एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, और तीसरे में कहा है दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, किसी कक्षा के दो सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 33 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 7 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है 1/3 की घात -2 -1/4 की घात -1 और ब्रैकेट में सब की घात दे रखी है -2 का मान क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1/25। अगला क्वेश्चन साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 35 में ये सवाल दे रखा है, यानी 1.5 × 10⁶ और 3.7 × 10⁷ के योग को p × 10⁻n के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 2p + n का मान क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का साथियों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 36 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 10 भुजाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, अभिकथन ए कहता है एक अष्टभुज में 8 सममित संख्याएं होती हैं। कारण 8 दे रखा है, एक बहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उनकी भुजाओं की संख्या बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, यानी ए असत्य है और आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दे रखे हैं 1 2 3 4, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन आपको छांटना है। 39 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। 38 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और फोर्थ सही हैं, यानी सेकंड और फोर्थ। सेकंड दे रखा है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, और फोर्थ दे रखा है सभी वर्ग समलंब हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, विभिन्न पर्चियों पर 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्या लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, इन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। राज्य बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची
निकालता है। इस पर्ची पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 3/5। अगला क्वेश्चन नंबर 40 दे रहा है आंकड़ों 2 1 3 2 4 9 8 4 13 4 के माध्यक बहुलक तथा परिसर का माध्य क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलना का छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाती है। इसकी नई छड़ की त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मूल की 1/4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, तार के दो टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक बंद आधार का अर्धवृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पाई का मान 22/7 दे रखा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 42 का ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा, यानी 81:77। अगला क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। समलंब का परिमाप क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी शीटों का भार 3 से 1/2 किलोग्राम होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1050। अगला क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, व्यंजन दे रखा है 25x² माइनस के 4y² प्लस के 28yz माइनस के 49z² के गुणनखंड हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 45 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5x प्लस के 2y माइनस के 7z, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5x माइनस के 2y प्लस के 7z। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, यदि 3 मीटर माइनस के 2/3m 3m माइनस के 1/3m इक्वल टू 3 है, यहाँ m इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो m² प्लस 1/81 m² का मान क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 1 सही 2/9। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, 49 माइनस के x² माइनस के y² प्लस के 2xy के गुणनखंड हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करने पर सही आंसर क्या आएगा? 47 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 7 प्लस के x माइनस के y और दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस के x प्लस के y। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा, यदि 3x माइनस के 4/3 प्लस के 2x प्लस 1/2 इक्वल टू x प्लस 7/6 है, तो 5x माइनस के 1/4 का मान क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 9/4। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब AD है तो 4AD² निम्न में से किसके बराबर होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 3BC²। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं BC पर एक बिंदु D स्थित है तथा BD को E तक
बढ़ाया गया है। यदि ए बी बराबर ए डी कोण ए बी सी इक्वल टू 120 डिग्री है तथा कोण बी सी ए इक्वल टू 25 डिग्री है तो कोण सी ए डी का माप क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चे अधिगम कर्ता की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, एक मिडिल स्कूल अध्यापक कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखता है। 2, 3, 6 और 9 अंकों का उपयोग केवल एक बार करते हुए 64 के सबसे समीप वाला दशमलव अंक बनाएं। छात्र ए के जवाब किया यह 62.39 है। छात्र बी ने जवाब किया 64 के असमीप वाली संख्या लाने के लिए मैं सोचता हूं कि मैं एक बार दोबारा से अंकों को लगा सकता हूं। उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके ऑप्शन नीचे 4 दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा। 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और डी। ए कहता है और डी, ए में कहा है प्रश्न छात्रों का उसकी 2 दशमलव संख्याओं की तुलना करने की योग्यता का आकलन करता है। और डी कहता है अध्यापक चर्चा शुरू कर सकते हैं और छात्रों को दूसरे छात्रों की तार्किक क्षमता यानी विवेचन का आलोचनात्मक विश्लेषण करने दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है, निम्न में से कौन सा सी कक्षा में एक प्रभावशाली परिचर्चा का लक्षण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और सी सही होगा। ए में कहा है यह छात्रों की अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। और सी कहा है यह छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भयमुक्त मनोवृत्ति को आत्मसात करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित की प्रयोगशाला के लिए अत्यधिक उपयोग है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 54 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह चिंतन विवेचन यानी तार्किक क्षमता और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित की चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा। 55 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लैंगिक यानी जेंडर अंतर। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्रस्तावित किया गया है कि गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान को एक उपागम के रूप में अपनाया जाए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, मिडिल स्कूल का एक अध्यापक अपने छात्रों के लिए आकलन की एक योजना बनाता है और भिन्न पर आधारित निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती सवाल देता है। चेरी की मम्मी पिकनिक के लिए कप केक बनाती है। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ कप केक खा लेती है। वह गिनती है कि 20 कप केक बचे हैं। वह अपने दोस्तों को बताती है कि उन्होंने कुछ कप
केक का 2/5वां हिस्सा खा लिया है। उसकी मम्मी ने कितने कप केक बनाए थे? दिए गए इबारती सवाल छात्रों की किस योग्यता को आंकेगा? नीचे ABCD ये ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प का चयन करना है। चारों ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी A और B सही होंगे। यानी ए में कहा गया है एक पूर्ण निर्धारित करना जब एक भिन्नात्मक अंश दिया गया है, और बी में कहा गया है एक संदर्भ में भिन्न राशियों के बीच संबंध को समझना। अगला क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है निम्न में से कौन से एक रचनात्मक कक्षा के गुण हैं? ABCD ये ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प नीचे आपको छांटना है। चार ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। 58 का सही आंसर क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, बी और सी, यानी बी और सी। बी में कहा है वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं और समस्या को संबंधित करना। सी में कहा है कक्षा की क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतःक्रिया को सुसाध्य करना। अगला क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां निम्न स्तरीय उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक में से विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देना। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में पूछा है एक अध्यापक कक्षा में वास्तविक जीवन से संबंधित समस्या को प्रस्तुत करता है कि एक गांव में 3 समृद्ध परिवार को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजना से अधिकतम लाभान्वित करने के लिए एक सर्वे किया जाता है। इस स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से माप की कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति गांव के लोगों और औसत आय ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी माध्यिका। साथियों आज के लिए हम 60 क्वेश्चन ही लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।